बताइए, चैलेंज करता हूँ मैं आपको। आप लोग इतना चिल्लाए नहीं। आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? जो गवार केवल चिल्लाने, ये देखिए। चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज। आज आप डेट पूछ रहे हैं, वो डेट बता रहे हैं। शांत कराइए। ठीक है, एक सेकंड गौरव जी, उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, पूरा कर लेते। मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया नहीं। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले लोग मीडिया पर नहीं। आप मुझसे लड़ने के लिए बैठे हैं, आपको बीजेपी से करना ही नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है, आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। जी हाँ, मणिपुर पर कांग्रेस मोदी सरकार को पहले से ही घेर रही है और फिर इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि यह मुद्दा आगे भी इलेक्शन में काम आएगा। इस मुद्दे पर राहुल गांधी वाक्य में ही लोगों का दर्द बांटने जा रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, देखते हैं आगे इस वीडियो में। 1 महीना हो गया है और विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी में पूरी ताकत लगा रखी है। मणिपुर से हाथरस पहुंचे राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है और अब बीजेपी राहुल गांधी से पूछने में लग गई है कि राहुल गांधी को यूपी का हाथरस और मणिपुर तो दिख रहा है, पर तमिलनाडु में जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जाए या दलित नेता की हत्या हो, वह राहुल गांधी को नहीं दिखता है और वो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है और बीजेपी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि वह नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, क्या आप भी वह ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीतिक करते रहेंगे? राहुल गांधी ने इससे पहले भी संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाया था। तब प्रधानमंत्री ने संसद में मणिपुर पर कहा था कि सरकार हालात सामान्य करने का प्रयास कर रही है, पर विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। जब राहुल गांधी संसद में मणिपुर पर बीजेपी को घेर रहे थे, तब भी बीजेपी ने तमिलनाडु में जहरीली शराब का मुद्दा उठाया था और बीएसपी के दलित नेता की हत्या पर भी बीजेपी सवाल पूछ रही है। अब तो मायावती ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने नेता की हत्या को लेकर तमिलनाडु पहुंच गई और सीबीआई की जांच की मांग कर डाली। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी बीजेपी शासित प्रदेशों में घटना स्थल पर तो पहुंच रहे हैं, परंतु जहां उनकी और उनके सहयोगी दलों की सरकार है, वहां पर जो भी घटना होती है उस पर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी का बोलना है कि राहुल गांधी को देश की कोई चिंता नहीं है, उनको तो केवल पॉलिटिक्स करना है, नहीं तो वह तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल के मामले में भी इसी तरीके से अपनी बातें रखते और उन जगहों पर भी जाते। इन्हीं सब विषय को लेकर आज तक चैनल पर यह बहस चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी से गौरव भाटिया, कांग्रेस से आलोक शर्मा। तो देखते हैं बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कोई जवाब भी दिया या फिर वही पुराना आलाप अलापते रहे, सरकार और मीडिया को ही दोष देना और सवालों का गोलमोल जवाब देना। जब आलोक शर्मा विषय को लेकर केवल और केवल आरोप लगाने का काम कर रहे थे, तो गौरव भाटिया ने मणिपुर को लेकर आलोक शर्मा की झूठ की पोल खोलकर रख दी। फिर क्या था, आलोक शर्मा ने मीडिया पर ही आरोप लगाने शुरू कर देते। तब अंजना ओम कश्यप ने भी आलोक शर्मा को तबीयत से धो दिया और कह दिया कि आप चाहते हैं कि हम कांग्रेस का झंडा उठाकर चले, तो यह नहीं हो सकता। तो देखते हैं इस गर्मा गर्म डिबेट को कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप और गौरव भाटिया ने आलोक शर्मा को। भाटिया जी, आपका वक्त शुरू होता है। आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी का मणिपुर दौरा सियासी ड्रामा है, उकसाना है, कैसे? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, भारत की जनता, भाजपा एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीतिक गिद्ध, ये लोग मिट्टी का तेल लेके चलते हैं। तो मिट्टी का तेल वर्सेस मरहम लगाने का काम। और मैं क्यों कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं, जो कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, उसका विस्तृत वर्णन नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पे किया। आरोप यह लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की जो हिंसा हुई उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। अरे नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो संवाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में करना चाहते हैं। लेकिन इनके समय की मैं आपको बताऊं, 1993 में जो गृह मंत्री थे, वहां पे हिंसा हुई, सांप्रदायिक गए ही नहीं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम गए थे, वो भी 3.5 घंटे के लिए, जब 350 गांव उजड़ गए थे। अब आप मुझे बताइए, गंभीर कौन ज्यादा है? ये जो चित्र खिंचवाना, फोटो ऑफ पॉलिटिक्स होती है, गिद्ध राजनीति होती है, राहुल गांधी हमेशा ऐसा ही कृत्य क्यों करते हैं? ठीक है, अब मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि क्या
ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गर्म है? आलोक जी। पूरे देश में कैरोसिन फैला हुआ है। ये माननीय राहुल गांधी जी ने बात कही कि किस तरह से आज चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, और पूरी तरफ चारों तरफ नफरत का जो बोलबाला है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। मणिपुर पर ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई। ये पूरा अब बात आती है कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और चाणक्य भी वहां गए, और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं। चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई क्या सोच आप लोगों नहीं ने है। तफ्तीश कर ली है उसके ये ऊपर? सवाल था ये जो आज तक की आरोप है। लैंग्वेज। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है। हाँ, ये जवाब सुनने में अगर आप दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी का। लीजिए आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना जी, ही वो लाइन अंजना हटाकर जी आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है। सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है, पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। गौरव जी जवाब दीजिए। वो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और देखिए राहुल गांधी तो हाथरस भी गए थे। हाथरस कांड को लेकर भी उन्होंने लोगों की आवाज उठाई। वो आज असम भी गए हैं और फिर मणिपुर। सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। डरपोक नंबर 1 कौन है भारतीय राजनीति में? राहुल गांधी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने आपको बताया ना कि ये मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, लेकिन वहां जाते हैं जहां भाजपा शासित राज्य है। आप सही कह रही हैं अंजना जी। संदेश खाली में हमने देखा किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, एफआईआर नहीं लिखी गई। राहुल गांधी तो वहां पहुंच ही गए थे, गले लग लग के बता रहे थे कि कैसे गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है। तमिलनाडु में हमारे 65 भाई जो है वो मर जाते हैं जहरीली शराब पीने के बाद। राहुल गांधी वहां पहुंच गए। स्टालिन को उन्होंने खींच के बोला, गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। राहुल गांधी, हाँ, अभी नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को चाबुक और बेत से मारा गया। हमने ये मुद्दा उठाया, बड़ी प्रखरता से उठाया। राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, मैं ममता को ठीक कर दूंगा। राहुल गांधी पहुंच गए थे। और हाँ, अभी बसपा के अध्यक्ष को तमिलनाडु में मार दिया गया, राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए। अरे क्या बालक है ये बालक बुद्धि है, ये कहीं भी पहुंच जाता है, डर नहीं लगता है इसको। और देखिए, जैसा नेता झूठा वैसा प्रवक्ता झूठा। चुनौती देता हूं आज तक पे, चुनौती। इन्होंने कहा जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हम सब जानते हैं वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने कहा एसटी स्टेटस दिया जाएगा। हम तुरंत जो है सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई, और ये यहां झूठे बोल रहे हैं कि सरकार चाहती थी दंगा हो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई। अब ये चेक कर ले गूगल बाबा, बालक बुद्धि से पूछो सही बोल रहे हैं या गलत। इन्होंने कहा देखिए एफआईआर कोई सल्यूशन नहीं होता है, हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब कार्रवाई के बारे में बताया 500 गिरफ्तारी हुई हैं, वो इनको सुनाई नहीं दिया। और मैं पूछता हूं, हाँ सल्यूशन इंदिरा गांधी का ठीक था। 1966 में उन्होंने मणिपुर में जो हमारे भाई बहन हैं उन पे बॉम्बिंग करा दी, इंडियन एयरफोर्स के जहाज ले जाके। ये सल्यूशन ठीक है, हिंदू हमारे मारे जाएं, हमारे सिख मारे जाएं, मुस्लिम क्रिश्चियन मारे जाएं, क्या फर्क पड़ता है? सल्यूशन तो है बॉम्बिंग। तीसरी बात देखिए, इन्होंने महिला की करी,
ये हम सबको शर्मिंदा करता है कि कोई भी महिला हो, और खासकर अगर हमारा एक आर्मी का जवान है उसकी धर्म पत्नी के साथ ऐसा होता है, हम शर्मिंदा है वाकई, हमें माफी मांगनी चाहिए, मांगते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 6310 महिलाओं के साथ बलात्कार राजस्थान में हुआ, पूरे देश में सबसे ज्यादा, उसके बाद लात मार के उस सरकार को बदल डाला। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का एक बयान दिखाएं, चुनौती देके कहता हूं। जब मैंने संदेश खाली की बात उठाई तो ये बताए कि संदेश खाली में राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे रहे। जब मैंने बात उठाई नॉर्थ दिनाजपुर की और बताया महिला को वहां मारे गए कोड़े, कौन सा कांग्रेसी नेता बोला था ये भी बता दे। बल्कि ठीक है, एक अधीर रंजन चौधरी जो प्रताड़ित होने की बात उठाते थे उनको भी चुप करा दिया। हर बड़े मुद्दा जो है आलोक जी, एक सेकेंड, उस पर हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है। अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए। हम कहते हैं सारी चीजें गलत है, अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया हम भी माफी मांगेंगे। क्या अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना मैं जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे, गृह मंत्री गए वहां पर। आलोक जी अब सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात। देखिए मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए एक बार सवाल तो सुन, आपने मीडिया पर जो कहा है उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। आप मत कहिए, आपने मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी, आपको दिखा नहीं। तमिलनाडु पर कोई कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तमिलनाडु सारे लोग गए। मीडिया को लेकर जब आप गलत कहेंगे ना तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा अंजना जी मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया क्यों करते रहते हैं? अरे तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर। मैं फिर कहता हूँ खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहां की कुंठा वहां जाके निकालिए, यहाँ आके मत निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अरे आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में, मेरे मन में यही होता है। अच्छा आप लोग दूसरे जगहों पर दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे तो आज तक की बात। मैं बड़ी शांति से कह, मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके, अब बैठिएगा शांत, ठीक है? अब शांति से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी ये बात बता चुके हैं कि मणिपुर में सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, और हमने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं मणिपुर गए थे, वो वहां कुछ दिन रहे। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे नित्यानंद राय, वो कई सप्ताह वहां रहे थे, और किस तरह से स्थिति में सुधार आ रहा है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने यह बात उठाई और पूरे देश को एक मजबूत संदेश दिया कि हमारा देश मणिपुर के निवासियों के साथ खड़ा है, वो हमारे भाई बहन हैं। लेकिन खड़गे जी मिसिंग थे, उस दिन आए नहीं थे। 15 अगस्त पे भी 20 जुलाई 2023 संसद के पटल पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई कांग्रेस पार्टी, खूब उलूल जुलूल बातें करी, अनर्गल आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे बोले, लेकिन वॉकआउट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब 3 जुलाई 2024 अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा संसद के पटल पे चर्चा हो रही थी। जब राहुल गांधी बोले तो सबने सुना, वो सुनने लायक था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन सबने सुना। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी बोले तो पूरे समय वेल में कूद के नारे लगाते रहे। उसके बाद किस तरह के नारे लगाए गए, आपत्तिजनक। और मणिपुर पे नरेंद्र मोदी जी बोले, लेकिन विपक्ष भाग चुका था, भाग राहुल भाग हो चुका था। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा, अगर आप वाकई मरहम लगाने का काम कर सकते हैं मोदी जी की तरह, तो आप संसद के पटल पर रुके क्यों नहीं?
अपने प्रधानमंत्री जी की इज्जत नहीं करते हैं, मणिपुर के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, अपनी जो आपकी ईगो है वो सबसे बड़ी है और जो अस्मिता है लोगों की वो आपके सामने बौनी है। लो शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। वो नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने मैं बार-बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं, आवाज नीचे कीजिए इनकी, मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं, लेकिन देखिए मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए, दूसरे के लिए कह रहे हैं तो वहां जाकर बोलिए। ना हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बाकियों के लिए है, ना हम उनकी तरफ से जवाब देंगे। हाँ, आपका झंडा नहीं उठाएंगे और आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अब सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि जो प्रश्न आपके मुझसे है या मेरे चैनल से है वही आप यहां पर पूछें। दूसरों का जो बैगेज है ना वो लेकर मेरे शो पर मत बैठे, क्योंकि मेरा और मेरे दर्शकों का टाइम बर्बाद होता है सर। तो देखा आपने वीडियो में किस तरीके से कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति कर रही है, और जबकि तमिलनाडु में जहरीली शराब से इतने लोग मर गए, या फिर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर राहुल गांधी की आवाज तक नहीं खुल रही है, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है। और जहां पर कांग्रेस की सरकार है या उसके गठबंधन की सरकार है, वहां पर किसी भी तरह का कोई हादसा घटता है राहुल गांधी उस पर जबान तक नहीं खोलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।